अच्छा बेटा, तो इन द प्रीवियस क्लास वी वर स्टडीइंग कंबस्शन रिएक्शन. ठीक है, मतलब वी वर स्टडीइंग द कंबस्शन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स. दैट वाज द लास्ट thing we studied. It was the combustion reactions of alkane. All right, alkanes can have two kinds of combustion reactions: complete combustion reactions and incomplete combustion reactions. All right, after we study complete and incomplete combustion reactions, the next type of reactions of alkanes that we can study are substitution reactions. All right, तो alkanes के next kind of chemical reactions क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ठीक है. ऑलराइट, एंड व्हाट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन? बेटा, अल्केन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसान है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच द हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप ऑफ एटम्स और अनदर एटम. सही है. अनदर एटम इज यूजुअली एन एटम ऑफ हैलोजन. ठीक है, सही है. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये बात हम लिख लेते हैं बेटा. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस of alkanes involves the replacement of a hydrogen with an atom, usually an alkane, sorry, usually a halogen group of atoms. ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेसिक डेफिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सही है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जनरल डेफिनेशन. नाउ द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स. ठीक है, द मोस्ट famous type of substitution reaction is called chlorination. Right, so let's write it down. The most famous type of substitution reactions are called give it some reaction of alkanes with chlorine. ठीक है, अच्छा जी. वी नो दैट क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है, अल्केन के साथ, एंड दिस इज द मोस्ट फेमस वन. बार बार आईजीसीएसई और ओ लेवल्स में जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, इट ऑलवेज कम्स बिटवीन एन अल्केन एंड क्लोरीन. ठीक है, द बेसिक केमिकल रिएक्शन इज के अल्केन जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट. ठीक है, यूवी लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अल्केन यूवी लाइट के अंदर क्लोरीन से रिएक्ट करता है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस करता है क्लोरो अल्केन्स को. ठीक है, अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लोरो अल्केन्स एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. ठीक है, तो लेट्स राइट दैट डाउन. अल्केन्स react with chlorine in the presence of UV light to produce a number
of different chloroalkanes and hydrogen chloride गैस। ठीक है। तो ये हो गया आपकी बेसिक डेफिनेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं। सही है। सबसे पहले लिखते हैं कि ये यूवी लाइट क्यों इस्तेमाल की गई। ठीक है। यूवी लाइट क्यों इस्तेमाल की गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पता होना कि बेटा यूवी लाइट इज ए necessary condition for this substitution reaction and if someone asks why is it necessary, as it provides the energy of एक्टिवेशन। ठीक है। तो यूवी लाइट क्या प्रोवाइड करती है बेटा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन। ठीक है। when you guys will go into the upper classes, higher class, बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे, आप इस बारे में मजीद पढ़ेंगे और आपको ये पता चलेगा कि क्लोरीन एक्टिवेट होती है इनटू फ्री रेडिकल्स। ठीक है। क्लोरीन एक्टिवेट होती है इनटू फ्री रेडिकल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। बट फिलहाल हम क्या बोलते हैं कि यूवी लाइट दिस प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यूवी लाइट provides the activation energy for the reaction, for this substitution reaction। ठीक है। सही है। हम लोगों को प्रोडक्ट्स पता चल गए। एक जनरल इक्वेशन लिख देते हैं। सो लेट्स राइट द जनरल इक्वेशन। अल्केन्स प्लस अल्केन्स नहीं अल्केन प्लस क्लोरीन gives क्लोरो अल्केन प्लस हाइड्रो क्लोराइड। ठीक है। सही है। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। सही है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोरोअल्केन। अच्छा, अब एग्जाम्पल की हेडिंग डाल लेते हैं बेटा। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मीथेन बिकॉज इट इज इजियर। ठीक है। आप चाहो तो और भी एग्जांपल्स दे सकते हो। CH4 plus Cl2 provides us with CH3Cl plus HCl। तो अगर आप गौर फरमाएं, if you guys I observe, one hydrogen has been replaced with one chlorine, right? One hydrogen has been replaced with one chlorine। और ये जो दो क्लोरीन थे इनमें से एक क्लोरीन जो है वो अल्केन के साथ लग गया और दूसरा क्लोरीन जो है वो अलग लग गया। ठीक है। तो if we talk about the name, this is methane plus chlorine gives chloromethane and हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। क्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा होता है बाय दिस केमिकल रिएक्शन। ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन से क्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। नाउ
if you look at it, there are still hydrogens in the alkane, ठीक है, there are still hydrogens in the alkane, सही है। तो मैं नीचे एक इंपॉर्टेंट बात लिखता हूँ और फिर उसके बाद मैं इस रिएक्शन को कंटिन्यू करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि इफ chlorine is used in excess, if chlorine is used in excess, then it will keep replacing the hydrogens from the alkane molecule until all the hydrogens have been सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। जब तक के सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते तब तक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है अगर क्लोरीन डज नॉट रन आउट, बट इफ क्लोरीन रन्स आउट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। बट if chlorine does not run out, then it will keep removing the hydrogen. So for example, for the condition of methane, we can see that methane has four hydrogens, therefore there can be substitution reaction on just one molecule of methane four times, चार दफा हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, चार नए क्लोरीन एटम्स लग सकते हैं वन एट अ टाइम, यानी कि CH3Cl बन गया। अब इसका रिएक्शन मजीद क्लोरीन के साथ हो सकता है टू प्रोड्यूस CH2Cl2, जिसका रिएक्शन मजीद क्लोरीन के साथ हो सकता है टू प्रोड्यूस CHCl3, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात मैं मेंशन कर देता हूँ, देयरफॉर कैसे लिखें, if chlorine is used in excess then it will keep replacing the hydrogen molecule until all the hydrogen have been substituted, ठीक है। hence इस तरह लिखते हैं कि therefore since since नहीं like this, since in above example methane has four hydrogens, it can be substituted up to four times to produce four different क्लोरो अल्केन्स, ठीक है। क्लोरो अल्केन्स, जैसे मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन ऊपर लिख दी है, सही है, बाकी इक्वेशन नीचे लिख देते हैं। CH3Cl plus Cl2 gives एक और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा CH2Cl2 plus HCl, ठीक है, सही है। तो दिस विल बी कॉल्ड क्लोरोमीथेन plus chlorine gives dichloromethane plus हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, सही है। तो ये आपके पास जो है हो गया नेक्स्ट रिएक्शन। अब अगर डाइक्लोरोमीथेन बन गया, अब अगर डाइक्लोरोमीथेन बन गया, उससे
आपको नेक्स्ट रिएक्शन करना है तो क्या होगा कि डाइक्लोरोमीथेन कैन फर्दर रिएक्ट विद मोर क्लोरीन इफ मोर क्लोरीन इज प्रेजेंट, ठीक है, सही है, टू प्रोड्यूस CH, Cl3 प्लस HCl, ठीक है, सही है। तो ये है आपका डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन प्लस chlorine gives trichloromethane and हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। फाइनली अभी मजीद देखें, अभी भी जो आपका प्रोडक्ट बना है that still contains an alkane with a hydrogen, therefore it can also go undergo substitution reaction CH, Cl3 plus Cl2 produces CCl4 प्लस HCl, ठीक है, सही है। इसको कहते हैं बेटा ट्राइक्लोरोमीथेन प्लस क्लोरीन gives tetrachloromethane plus हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस टेट्राक्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ऑलराइट। तो यहां तक आप देख सकते हैं कि मजीद आपके पास जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होगी, बट विल देयर बी एनी मोर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? Will there be any more substitution reaction after tetrachloromethane has been produced? The answer is no. And why is the answer no? Because now there are no more hydrogens left in this alkane molecule. ठीक है, तो this alkane molecule in a ethane molecule can undergo substitution reaction 4 times because it contained 4 hydrogens. All right, and each time the substitution reaction was only possible. The substitution reaction was only possible if chlorine reacted with alkane. And when would chlorine react with alkane? When there is UV light present. All right, so the condition that is very important is UV light. UV, ठीक है, so this is the most important condition uh, that is required every time the substitution reaction has to take place, ठीक है, every time the substitution reaction has to take place UV light is important, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सारे यहाँ पे UV light, ठीक है। और लेट्स यहाँ पे भी आ जाए। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्क्स, ठीक है। दिस इज हाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्क्स, ठीक है। अब आपको दो दो टर्मिनोलॉजी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड और पढ़नी होती हैं, ठीक है। एंड वो दो टर्मिनोलॉजीज क्या है? एक टर्मिनोलॉजी ये है बेटा कि those chemical reactions in which when two reactants react to form a product and the product undergoes further reaction, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये product undergoes further reaction to form new products and the new products undergo further reaction to form further new products which undergo further reaction to form further new products, यानी कि रिएक्शन की बनी हुई प्रोडक्ट से मजीद रिएक्शन का हो जाना, जिसके बनी हुई प्रोडक्ट से मजीद रिएक्शन का हो जाना, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं चेन रिएक्शन, ठीक है, सही है। तो ये बात यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन whose products
undergo further chemical reactions is called a चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस कि जिनके अंदर जो प्रोडक्ट बनती है बेटा वो फर्दर केमिकल रिएक्शन करती है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को चेन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरी चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस which require any form of light, whether it is UV or whether it is normal light, whatever kind of light, any chemical reactions which require any other form of light, सही है, to proceed, those chemical reactions are called photochemical reactions। ठीक है, chemical reactions which require light to proceed are called photochemical reactions। ठीक है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को बेटा क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस लाइक दीज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ना बेटा, द फोटोकेमिकल रिएक्शंस दैट वी हैव, देयर आर वेरी फ्यू, आपके फिंगर टिप्स से हो सकते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, production of glucose in plants, the process is called photosynthesis, you need UV light for that as well. Then there is the decomposition, the photochemical decomposition of silver bromide films। ठीक है, तो जो सिल्वर ब्रोमाइड फिल्म होती पुराने जमाने में फोटोग्राफी में यूज होती थी, नेगेटिव्स होते थे उसमें, ठीक है, वो भी लाइट की वजह से डिकम्पोज हो जाती है। तो there are very few decomposition reactions in chemistry, especially in O levels and IGCSE केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बेटा लिख लेते हैं यहाँ पे, और वो क्वेश्चन हमें हेल्प कर देगा फाइनलाइज करने में हमारी अंडरस्टैंडिंग को। हाउ many different carbon containing products can form during the reaction between excess of chlorine and butane in the presence of UV light। ठीक है, in the presence of UV light, how many times a substitution reaction can take place? Now, from this question, we can understand a few things, that this is a substitution reaction because it is between an alkane and chlorine in the presence of UV light. You should know the chemical formula of butane, right? You should know the chemical formula of butane। butane chemical formula जो है उसका CnH2n+2 होगा। ठीक है, and using that technique C4H2 times 4 plus 2, तो फॉर्मूला हो गया C4H10। ठीक है, तो ब्यूटेन के पास 10 हाइड्रोजन होते हैं। ऑलराइट, so since butane has 10 hydrogens, it can undergo 10 times to form 10 different
प्रोडक्ट्स, 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहली सब्स्टिट्यूशन से C4H9Cl बना देगा, दूसरी सब्स्टिट्यूशन से C4H8Cl2 बना देगा, तीसरी सब्स्टिट्यूशन से C4H7Cl3, फिर C4H6Cl4, फिर C4H5Cl5, फिर C4Cl6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, हर दफा एक एक आपके पास जो है हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा होगा, और एक एक आपके पास जो है क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, एक एक क्लोरीन ऐड हो रहा होगा। आई होप दैट मेक्स सेंस। ठीक है, अम, तो ये था आपका बेटा क्लोरीनेशन का टोटल रिएक्शन। ठीक है, क्लोरीनेशन के अंदर एक बात हम और अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्यूटेन है, उसमें 10 दफा क्लोरीनेशन हो रही है, लेकिन एक दफा भी ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो। क्लोरीनेशन डज नॉट चेंज नंबर ऑफ कार्बन, क्लोरीनेशन डज नॉट चेंज नंबर ऑफ कार्बन। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन, the third type of chemical reactions of alkane are called cracking of alkanes। ठीक है, क्या होता है? cracking of क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स। ठीक है, क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्रैकिंग होती क्या है। क्रैकिंग इज क्रैकिंग इज डिफाइंड एज breakdown of long chain alkanes uh, with the help of catalyst and high temperature, with the help of catalyst and high temperature to produce smaller alkanes, alkenes, and sometimes, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग की मदद से आप लॉन्ग चेन अल्केन्स को ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर चेन अल्केन्स। ठीक है, लॉन्ग चेन को अल्केन्स को ब्रेक करते हैं स्मॉलर चेन अल्केन्स में। ठीक है, तो इसकी अगर जनरल इक्वेशन लिखी जाए, इसकी अगर जनरल इक्वेशन लिखी जाए तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। लार्ज अल्केन, उनकी क्रैकिंग होगी, और जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है बेटा, द कैटलिस्ट इज Al2O3। ऑलराइट, एंड विद अल्यूमिनियम ऑक्साइड यू वांट टू आल्सो हीट द मिक्सचर। तो आपके पास स्मॉलर अल्केन्स एंड स्मॉलर अल्कीन्स आ जाएंगे। ठीक है, स्मॉलर अल्केन्स एंड स्मॉलर अल्कीन्स आ जाएंगे, समटाइम्स इवन हाइड्रोजन भी आ जाएगा, स्मॉलर अल्कीन्स। ठीक है, सही है। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा एग्जांपल ले लेते हैं किसी की भी। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हेक्सेन। ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन था, उसकी क्रैकिंग हुई। क्रैकिंग में अल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 यूज हुआ, आपने हीट भी किया मिक्सचर को। ठीक है, तो उसकी वजह से आपके पास जो है, फॉर एग्जांपल हेक्सेन 6 कार्बन का होता है, ब्रेक हो गया इनटू 2 डिफरेंट कंपाउंड्स
एक अल्केन एक अल्कीन, जो अल्केन था वो 4 कार्बन का हो गया, यानी कि ब्यूटेन बन गया। ठीक है। और जो अल्कीन था वो 2 कार्बन का बन गया, यानी कि इथीन बन गया। ठीक है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं, C6H14। ठीक है। क्रैकिंग हुई बेटा, ये एरो बना लेते हैं। तो आपके पास जो है क्या बन गया, C4H10 और साथ में अल्कीन C2H4। ठीक है। सही। अच्छा, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। सही। अब आप में से कोई मुझसे पूछ सकता है कि सर वाई इज दिस necessary के C4H10 और C2, नहीं, it's not necessary बेटा, it's not necessary at all. Cracking could have broken this compound into other things as well। मतलब 6 कार्बन को यूं भी डिवाइड किया जा सकता था कि 3 alkanes and 3 alkanes। so what governs, it's usually the exam question। ठीक है। क्वेश्चन जिस तरीके से आता है उसको उस तरीके से ही आंसर करना होता है। पहले हम लोग स्ट्रक्चर भी इसका ड्रॉ करके दिखा दें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। ठीक है। CH3, CH2, 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 CH2 और CH3। ठीक है बेटा। उसकी हो रही है क्रैकिंग। ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही है, मैं कह रहा हूं कि 4 कार्बन जो है, 4 कार्बन जो है बेटा वो अल्केन बना रहे हैं अब। ठीक है। 4 कार्बन अब अल्केन बना रहे हैं, ब्यूटेन बन रहा है CH3, CH2, CH2, CH3। ठीक है। और 2 कार्बन जो है वो अल्कीन बना रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। सही। दिस इज a method of cracking this large chain hydrocarbon down। ठीक है। अच्छा, एग्जाम के अंदर they will usually not ask you to draw the structural formulas या displayed formulas during the chemical reaction। ठीक है। they will probably not ask you of that। ठीक है। वो आपसे जो पूछेंगे वो चीज होगी ये जो ऊपर की दो है, मतलब टर्मिनोलॉजी एंड केमिकल फॉर्मूला। ठीक है। टर्मिनोलॉजी एंड केमिकल फॉर्मूला द मोर कॉमन अप्रोच। ठीक है। टर्मिनोलॉजी और केमिकल फॉर्मूला ज्यादा पूछा जाता है कंपैरेटिव टू जो हमारा ये लॉन्ग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बिकॉज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज रियली लॉन्ग एंड अनोइंग, नो वन लाइक्स इट। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये हो गया, आई थिंक इसको हमें करना पड़ेगा तो और कलर, टेक इट एज रेड, लेट्स टेक इट एज पर्पल, इसको कर देते हैं। अब कर देते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन for the cracking of, let's take cracking of octane to form propene and two types of alkanes। ठीक है। The question is extremely open ended। The question, as you can see, is extremely open ended। ठीक है। The question is extremely easy as well। ठीक है। अगर इसका आंसर आप लिखें, the answer is going to be very simple। octane का chemical formula, from its general formula you can calculate out, oct means 8 hydrogens, so 8 times 2 plus 2, so 8 times 2 is 16 plus 2 is 18, so a grand total of C8H18। ठीक है। इसकी आप करेंगे क्रैकिंग। सही है। इसकी आपने करनी है क्रैकिंग। अब आप हमेशा ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये एरो बार बार इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है। तो लेट्स यूज दिस एरो। सही। क्रैकिंग हुई ऑक्टेन की, और वो बोल रहा है कि एटलीस्ट प्रोपीन बना, क्या बना,
प्रोपीन तो लाजमी बना, प्रोप का मतलब C3, जो चीज लाजमी बनी पहले लिखनी पड़ती है, C3H। अब अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो आपको इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाया था। ठीक है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज वेरी इजी, CnH2n, मतलब C3H6। ठीक है, C3H6। ठीक है, प्लस अब आपके पास क्या क्या बचा देखें बेटा, 8 out of 8 carbons, 3 carbons have been used. Out of 8 carbons, 6 hydrogens have been used. Out of 8 carbons, uh, three three of the carbons have been used to make alkene, and 6 of the hydrogens have been used to make alkene. ठीक है, तो the remaining thing, अब आप यहाँ पे पेंसिल से अपने पास एक रफ काम कर सकते होगे। आप लिख लोगे कि मेरे पास बचा C5H10, अब नहीं, C5H12 बचा। ठीक है, अब C5H12 के अंदर से मुझे 2 अल्केन बनाने होंगे। मुझे कितने अल्केन बनाने होंगे? 2 अल्केन बनाने होंगे, और शर्त क्या है कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्केन बनाने होंगे। क्या करना होगा? 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्केन बनाने होंगे। ठीक है, सही है। तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्केन हम कैसे बनाएंगे, या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं और मजे का क्वेश्चन हो जाएगा। प्रोपेन कर देते हैं यहाँ पे, प्रोपेन कर देते हैं, एंड 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कीन कर देते हैं। सही है, अच्छा। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कीन यहाँ पे कैसे बन सकते होंगे, लेट्स हैव अ लुक। अच्छा जी, प्रोपेन का मतलब तो ये हो गया बेटा कि आपके पास जो कंपाउंड बना प्रोपेन, वो C3H8 का बना। यानी कि अब आपके पास पीछे बचा C5H10। क्या बचा आपके पास? C5H10। ठीक है, अब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कीन बनाने इससे। क्या बनाने? 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कीन। हाउ कैन वी मेक 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कीन? अब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कीन का मतलब है वी हैव टू ब्रेक इट फर्दर, वी हैव टू क्रैक इट फर्दर टू प्रोड्यूस डिफरेंट टू प्रोड्यूस डिफरेंट कंपाउंड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल C2H4, ये हो गया आपका पहला। सही है, इथीन हो गया ये आपका। ठीक है, द सेकेंड अल्कीन दैट कैन प्रोड्यूस C3H, C3H5। ठीक है, सॉरी C3H5 नहीं, C3H6। तो ये हो गया प्रोपीन। अब आपका 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कीन बन गए। ठीक है, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन वर्क नहीं कर पाता। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कीन इसी तरीके से बन सकते थे। सही है, इनके केमिकल नेम्स लिख देंगे। ऑक्टेन, इसकी क्रैकिंग हुई बेटा, एंड इट प्रोड्यूस्ड प्रोपेन प्लस, दिस इज इथीन, 2 कार्बन वाला अल्कीन है, प्लस is propene. If you knew that this was an alkene and this was an alkene, because they follow the general formula of alkenes, CnH2n, right? This also follows the general formula of alkenes. ठीक है, so they both follow the general formula of alkenes. ठीक है, propene and ethene. ठीक है, all right. One important thing, why we actually do cracking? Why do we do cracking? Cracking is done. Let me write that down as a question. Why do we do cracking? हम क्रैकिंग जनरली करते क्यों हैं? ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है बेटा, बहुत सिंपल सा आंसर है। हमने अल्केन्स के बारे में ये पढ़ा है कि अल्केन का मॉलिक्यूलर साइज अगर बड़ा हो तो उसकी कंबस्टिबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी कम होती है, मीनिंग इट कंबस्ट मोर डिफिकल्ट, its combustion is more difficult, right? But when the alkanes are smaller and they also are alkenes, ठीक है, the combustion reaction is much easier, the flammability is much higher, when you burn them much more energy is released compared to when you burn larger alkanes। ठीक है, सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ बातें हम लोग सिखा रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ alkanes are used as fuels। सही है, to have
बल्कि इनको बुलेट पॉइंट्स में लिखना बेटा, ताकि आपको जितना लिखना है एग्जाम में उतना लिखना है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ अल्केन्स आर फ्यूल्स, ठीक है। टू मेक फ्यूल्स मोर efficient, they must be more flammable and produce more energy upon combustion, ठीक है। सही है। अच्छा, तो क्योंकि उन्हें मोर एनर्जी कंबशन के दौरान प्रोड्यूस करनी होती है, ये लाजिम है कि दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी अपॉन कंबशन। देयरफॉर व्हाट वी से इज, हम क्या कहते हैं कि बेसिकली इसी वजह से लॉन्ग चेन अल्केन्स जो हैं आर लेस प्रेफर्ड फ्यूल्स कंपेयर टू स्मॉलर चेन अल्केन्स, ठीक है। देयरफॉर शॉर्टर चेन अल्केन्स are preferred over longer chain alkanes as फ्यूल्स, ठीक है। तो अब आपका फाइनली आंसर आता है, इस वजह से अल्केन्स मतलब क्रैकिंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट लॉन्गर चेन अल्केन्स इनटू स्मॉलर चेन अल्केन्स एंड अल्कीन्स टू प्रोवाइड बेटर या मोर एफिशिएंट फ्यूल्स, ठीक है। तो therefore या फिर hence we conduct cracking of longer chain alkanes to yield smaller alkanes and alkenes which are better फ्यूल्स, जो कि बेटर फ्यूल्स होते हैं, वो ज्यादा अच्छे फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप अल्केन्स की क्रैकिंग कर रहे होते हैं। आई होप दैट मेक्स सेंस, ठीक है। सही है। तो विद दैट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स आर कंप्लीटेड। नाउ यू जस्ट नीड टू नो वन मोर थिंग अबाउट अल्केन्स एंड दैट इज द सोर्सेज ऑफ अल्केन्स, ठीक है। आपको अल्केन्स की क्या पता होनी चाहिए, सोर्सेज ऑफ अल्केन्स, ठीक है। सोर्सेज ऑफ अल्केन इज relatively easy topic। बेसिकली सोर्सेज ऑफ अल्केन्स के अंदर कुछ एज सच बताना नहीं होता, बस आपको ये बताना होता है कि अल्केन बनता कैसे है या अल्केन की सोर्स क्या होती है, ठीक है। तो अल्केन जो है वो एक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में हमें कलेक्ट करने को मिलता है, ऑब्टेन करने को मिलता है फ्रॉम क्रूड ऑयल। कहाँ से? क्रूड ऑयल से, ठीक है। तो अल्केन इज कलेक्टेड एज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम, ठीक है। अल्केन is collected as a एक्सक्यूज मी सर, सोर्सेस ऑफ अल्केन्स में क्या बताना होता है? सोर्सेज ऑफ अल्केन के अंदर आपको ये बताना होता है कि वेयर डू वी गेट अल्केन फ्रॉम, ठीक है। तो अल्केन इज कलेक्टेड या अल्केन्स आर कलेक्टेड कर लेते हैं, अल्केन्स आर कलेक्टेड एज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अल्केन्स आर कलेक्टेड एज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम, फुल स्टॉप, ठीक है। जो ये मिक्सचर बनाना बेटा पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल का, ये जो मिक्सचर हमें मिला है जमीन के अंदर से बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, दिस मिक्सचर बाय इटसेल्फ इज रिलेटिवली यूजलेस, ठीक है। तो पहले तो क्रूड ऑयल को डिफाइन कर देते हैं, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम
is a thick, viscous, dark liquid। ठीक है, क्रूड ऑयल एक थिक, विस्कस, डार्क लिक्विड होता है, which in its natural form is relatively useless as it contains a very wide range of sizes of कार्बन चेन्स। फुल स्टॉप। ठीक है। तो तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस क्रूड ऑयल को यूजफुल बनाने के लिए जो इसके अंदर कार्बन चेन्स होती हैं उनको सेपरेट कर देते हैं। अब अगर आपको याद हो, अल्केन्स की प्रॉपर्टीज में मैंने आपको पढ़ाया है कि अल्केन्स जो है अपने साइज की बेसिस पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। दैट मींस दैट स्मॉलर अल्केन्स हैव लोअर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स एंड लार्जर अल्केन्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, स्मॉलर अल्केन्स हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हायर अल्केन्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, सही है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अल्केन्स जो आपके पास प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि जो स्मॉलर अल्केन है उसको सेपरेट करना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। जो लार्जर अल्केन है उसको सेपरेट करना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। तो ये जो सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होती है एक ऐसे मिक्सचर की जो कि लिक्विड फॉर्म में हो या मिसेबल फॉर्म में हो। दोबारा से बोलता हूँ, ये जो सेपरेशन होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स की जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर दैट इज कंप्लीटली मिसेबल, एक सिंगल लिक्विड लग रहा हो, एक सिंगल फेज में हो। ठीक है, तो ऐसी सेपरेशन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ऐसी सेपरेशन को क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो हेंस डिफरेंट sized alkanes are एक्सक्यूज मी सर, दोबारा एक्सप्लेन separate कर। to different different sized alkanes are separated into different components on, on the basis of their different boiling points. This technique of separation is called फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये जो सेपरेशन की टेक्निक है इस टेक्निक को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, दिस सेपरेशन टेक्निक इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऑलराइट। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो क्वेश्चन आता है वो 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो क्वेश्चन आता है वो 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आता है, और उसके अंदर आपको पूरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक्सप्लेन करना होता है। तो ए क्वेश्चन ही हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को लिख लेते हैं क्या कि हाउ, यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। अच्छा, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल समझाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती क्या है। ठीक है, तो
I believe a diagram. Do I have a diagram? Well, I not, don't have a diagram in the older notes, but I do have it in the A level notes, I think. यस, ये रही, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है बेटा, वो होती जिस अपैरेटस के अंदर है, उस अपैरेटस को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस अपैरेटस को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहा जाता है, ठीक है। सही है। ये पूरे का पूरा आपका क्या है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ठीक है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आप क्रूड ऑयल को इंट्रोड्यूस कराते हो, ठीक है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर आप इस क्रूड ऑयल को इंट्रोड्यूस कराते हो, ठीक है। ये क्रूड ऑयल कंप्लीटली वेपराइज्ड होता है। क्या होता है? क्रूड ऑयल कंप्लीटली वेपराइज्ड होता है। दिस क्रूड ऑयल इज कंप्लीटली वेपराइज्ड, ठीक है। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर ये क्रूड ऑयल कंप्लीटली वेपराइज्ड है। और कंप्लीटली वेपराइज्ड होने का मतलब क्या है? वो बिल्कुल गैशियस नेचर का है। उसको हमने फुल हीट कर दिया। और हीट किस में किया जाता है? इन अ फर्नेस। किस में हीट किया जाता है? वेपराइज किया जाता है इन अ फर्नेस, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? पहले तो इस डायग्राम को भी उठा के ले चलते हैं, ठीक है। हम इस डायग्राम को भी उठा के ले चलते हैं। इधर साइड पर रख देते हैं डायग्राम, ठीक है। और बयान फरमाते हैं कि at first crude oil is vaporized in a furnace, फुल स्टॉप, ठीक है। क्रूड ऑयल को वेपराइज किया जाता है एक फर्नेस के अंदर। जब वो वेपराइज करा दी जाती है तो सारे की सारी क्रूड ऑयल गैशियस नेचर की है, ठीक है। दीज वेपर्स आर देन led into the fractionating column, ठीक है। ये जो वेपर्स है, इनको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में लीड कर दिया जाता है। दीज वेपर्स आर लेड इनटू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जब वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आ जाते हैं बेटा, तो फिर उसके बाद हैवियर फ्रैक्शंस, जो कि जिनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, हैवियर फ्रैक्शंस विद हायर मेल्टिंग पॉइंट कूल एंड कंडेंस इन द लोअर कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो अब आप लिखते हो हैवियर फ्रैक्शंस with higher melting points cool and condense in the lower fractions, while lighter fractions with higher melting points cool and condense later and are collected in the upper compartments of the fractionating column, ठीक है। सही है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल होती है, ठीक है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल होती है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जैसे जैसे ऊपर जा रहे होते हैं, जैसे जैसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर ऊपर जा रहे होते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्रैक्शन है वो कम होता जाता है। यानी कि बिटुमेन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है,
फ्यूल ऑयल का उससे कम, डीजल का उससे कम, केरोसिन का उससे कम, गैसोलीन का उससे कम, रिफाइनरी गैसेस या बॉटल्ड गैसेस या नेचुरल गैस वगैरह उसका उससे कम। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द फ्रैक्शंस जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल किए जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द फ्रैक्शंस जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल किए जाते हैं वो यूज होते हैं एज फ्यूल्स। ठीक है। तो मेजॉरिटी fractions of fractional distillation are used as fuels। ठीक है। मतलब बर्निंग, कुकिंग, इंजन इंजन कार इंजन वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं। हाउएवर वन फ्रैक्शन कॉल्ड naphtha is used as a chemical feedstock। केमिकल फीडस्टॉक का मतलब रॉ मटेरियल बेटा। ठीक है। यूज्ड एज अ केमिकल फीड मटेरियल, chemicals such as plastics एक्सेट्रा। ठीक है। तो पेट्रोलियम से बनने वाले केमिकल्स जिन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं उनको बनाने के लिए जो फ्रैक्शन क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है वो फ्रैक्शन नेफ्था कहलाता है। बाकी सारे फ्रैक्शंस के यूजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड आपका अल्केन्स का चैप्टर होता है कंप्लीट।